बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज परम पूज्य है। गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि सन्मान। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सम्माननीय महाशय बाबा, समस्त साधु महात्मागण, आदरणीय विजय, संत मत के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप, तीसरा होता है स्वरूप। रूप के अंतर्गत में सारे लोग आते हैं। रूप से ही लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो अपना ज्ञान हो जाता है। और जब परमपिता परमात्मा ज्ञान हो जाए तो समझिएगा यह कि अपने ज्ञान से परमपिता परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। रूप हम दूसरों को देख करके आकर्षित होते हैं। स्व मतलब अपना, रूप मतलब रूप। जो अपना रूप होता है वह अलग है। सगुणता की जो स्थिति है इसमें रूप होते हैं, लेकिन स्वरूप का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हर एक इष्ट का 5 शरीर होते हैं। कितने? 5। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। जब तक कैवल्य दशा इष्ट का प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह व्यक्ति अपने आप का ज्ञान नहीं कर पाते। इसीलिए अपने आप का ज्ञान करने के लिए हम आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप का ज्ञान जल्दी नहीं होता है। अगर विचार करके देखेंगे तो शायद कोई कोई हुआ करता है, कितने में से, करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति अपना ज्ञान कर पाते हैं। हम लोग तो करोड़ लोग हैं भी नहीं। तब फिर उन करोड़ों में से कोई परम ज्ञानी होता है। एक तो ज्ञानी, दूसरा परम ज्ञानी। अब आप सोच के देखिए, परम ज्ञानी किसे कहते हैं हम? इसको इस तरह हम आप समझें, एक विज्ञान, दूसरा परम विज्ञान। विज्ञान यह कहता है कि ईश्वर सब रूपों में है। अब परम विज्ञान क्या करता है? ईश्वर सब रूपों में देखते हैं, सब में देखते हैं, उनसे तिल मात्र भी खाली नहीं है। विज्ञान ने पता लगा लिया कि ईश्वर है। अब परम विज्ञान पता लगा कि नहीं रहते, केवल वो सब में देखते हैं। तो जो देखते हैं
उनकी विशेषता होती है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में परमपिता परमात्मा, पहला प्रश्न है माँ पार्वती जी का, वे तो सगुण निर्गुण थे तो सगुण कैसे हो गए? पहला प्रश्न यही है आपका। तो जो सगुणधारी हैं तो निर्गुण थे वो तो कैसे सगुण में आ गए? तो भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कि ऐसे नहीं आते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु रूप धरहु तनु भू। का भगत के हेतु भगवान क्या किए हैं? रूप को धारण किए हैं। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, और सोई सोई भाव दिखाए आपुन होना सोई। का जैसा जैसा वो रूप दिखा रहे हैं वैसा होता नहीं है, वो तो कुछ अलग ही है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने नाटक देखा होगा, नाटक में कोई रावण बन जाता है, कोई कुंभकर्ण बन जाता है, कोई मेघनाद बन जाता है, अब कोई राम बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है, अब कोई व्यक्ति विभीषण बन जाता है। तो संजोग से एक जगह रामलीला पार्टी हो रहा था बड़े प्रेम से, तो सगुन में भिन्नता दिखती है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है। तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा कहाँ होती है? सगुन में, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से रामलीला पार्टी हो रहा था बड़े प्रेम से। उसमें से एक बालक था, उस बालक के मन में हुआ कि यहाँ पर ये लोग झगड़ा करता है खूब, और पर्दे के भीतर में क्या करता है? तो छोटा बालक था, वो चढ़ने में तेज था, स्टेज पे चढ़ गया, वो स्टेज चढ़ करके चला गया उस पार। उस पार जब देखता है तो जाके क्या देख रहा है कि रावण और राम दोनों बैठ के जगह सिगरेट पी रहे हैं। तो बात समझ में आ गई कि ओ सारा खेल पर्दा के इस पार में ही, उस पार में नहीं है। संत महात्मा गण कहते कि सारा खेल पर्दा के इस पार ही है, सारा खेल सगुन में ही होता है, निर्गुण में कोई खेल होता नहीं है। चाहे अहंकार आ जाए तो सगुन में, चाहे काम क्रोध लोभ मोह मात्सर का व्यापक या व्यापकता हो जाए तो सगुन में, चाहे आपके अंदर में ईर्ष्या द्वेष घृणा हो जाए तो सगुन में। निर्गुण में कोई झंझट वगैरह नहीं है। तो भगवान शिव जी से पूछते हैं माँ पार्वती कि कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि भगत हेतु हुए हैं। किनके हेतु हैं? भगत हेतु। क्यों हुआ भगत हेतु? कि भगतों पर जब विपत्ति आई, संकट आया, तो विपत्ति संकट के कारण उनके दुख को हरने के लिए भगवान ने क्या निर्गुण रूप से सगुण रूप में आ गए। ये तो स्थिति है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तो उतरी पड़ियो तम माही अपीव निशब्द में, याहिते पड़ गयो दूर चलो निशब्द में। दूर पड़ गए हम लोग। अब स्थिति हमारी ये होती है कि हम लोग अपना स्वरूप जो है, समझ रहे मेरी बात को, अपना स्वरूप सबका निर्गुण है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ है, यहाँ के बाहर हैं, सभी जीवों का अपना स्वरूप क्या है? निर्गुण है, सगुण नहीं है। क्या है अपना स्वरूप? निर्गुण है। संत कहते हैं कि सभी जीवों का अपना स्वरूप निर्गुण होता है, लेकिन हम लोग कहाँ आ गए हैं? सगुण में। तो बड़ा सुंदर शब्द कहा संत कबीर साहब, कहते निर्गुण से जीव आइल सरगुण समाइल, काया गढ़ कैल मुकाम माया में लिपटायल हो राम। तो माया में जो आएगा उनको लिपटना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देता हूं, केवल निर्गुण से आए हुए जीवों के ऊपर आवरण पड़ने से स्थिति और परिस्थिति दोनों भूल जाते हैं। एक परब्रह्म परमात्मा के अलावा जितने भी संसार में महापुरुष आते हैं सब इस संसार में भूल जाते हैं। हम आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, भगवान राम का अवतरण विष्णु रूप से भगवान राम हुए, और शेष जी के रूप में लक्ष्मण जी हुए। तो लक्ष्मण जी अपना रूप भूल गए,
लेकिन भगवान राम को याद थी। जब द्वापर युग आया तो शेष जी बड़े सुंदर शब्द में आगे कहते हैं कि देखिए, इस बार तो मैं आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा, बड़ा भाई मैं बनकर देख लिया हूं मैंने, छोटा भाई बन करके बड़ी सेवा करनी पड़ती है, हर बात आपकी माननी पड़ती है। इस बार मैं क्या करूंगा, बड़ा भाई बनूंगा। तब बड़ा भाई बन गए तो बनने के बाद भी क्या, तो अपने को भूल गए थे। तो कहते हैं बड़े प्रेम से, बचपन से कहते आए भगवान श्री कृष्ण कि अपने रूप को पहचानिए कि आप कौन हैं। नहीं पहचान पा रहे थे। भगवान ने उनके आंख पर जो पट्टी लगी हुई थी माया की, उसकी थोड़ी से हटा दिए। जो ही हटा दिए तो शेषा अवतार फफियाने लग गए, पूरा अब फौ करने लग गए। तो देखा कि सब कोई बड़े बड़े क्रोधित में है। तो मन ही मन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब तो शांत हो जाइए, रूप तो देख लिए, कारनामा भी देख लिए, लीला भी देख लिए आपने, अब शांत हो जाइए। तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे वो, क्योंकि उनको क्रोध इतना आता है। दूसरी बात, वे गलत देख नहीं सकते हैं। कृष्ण को कुछ हो जाए तो बलराम को संभव नहीं है कि देखना है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो समझा बुझा के जब स्थिर किया तब उनका मन कुछ शांत हुआ। तो कहने मेरा अभिप्राय ये हुआ कि केवल पारब्रह्म परमात्मा के अलावा सारे लोग इस माया में आकर के भूल जाते हैं। लेकिन निर्गुण ब्रह्म इस संसार में सगुण ब्रह्म में आने पर भी स्थिति यह होती है कि उनको भी माया का असर होता है। इसलिए असर होता है कि उनको माया की तरह काम करना पड़ता है। इसीलिए वो सब तरह से रीति रिवाज को निभाते हैं, हर तरह के वे कारनामा को करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि क्या रूप में थे, भूप धराओ तनु रूप, भूप का रूप धारण किए हुए हैं और राजा साधारण राजा के नहीं है। भगत हेतु भगवान प्रभु, यही ना है, भगत के कारण भगवान ने निर्गुण से सगुण में आने के लिए निश्चय किया। दूसरा उदाहरण जो होता है, दूसरा जो अवतार का कारण होता है, का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहा जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान क्या करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, का धर्म के संस्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तीसरी बात क्या होती है, तो कहा विप्र गौ और धरती की रक्षा हेतु प्रभु का अवतार संसार में होता है। किसके हेतु, विप्र गाय और धरती के हेतु, इनकी रक्षा करने के लिए भी अवतार लेते हैं। जब जब धरती पर अधर्म का अत्याचार बढ़ता है तब तब प्रभु अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करता है। शास्त्रकार कहते हैं इसीलिए भगवान का अवतरण होता है। अब पूछते हैं कि अब ये बताइए, ये तो मैं समझ गया, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, बड़े सुंदर शब्द कर रही है पार्वती जी, कह रहे हैं कि तीसरी बात यह है कि ये क्यों घूम फिर रहे हैं, साधारण नर के तरह कर रहे हैं। तब भगवान शिव जी कहते हैं देखो ये एक नाटक कर रहे हैं। नाटक समझते हैं ना, लीला तो लोग सब कोई नहीं लगभग समझते, नाटक सबको समझ जाएंगे। कई लीलाधारी लीला कर रहे हैं। कल लीला करने की आवश्यकता पड़ गई, कहा लीला करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि लीला करने से जो दुष्ट प्रवृत्ति की व्यक्ति होते हैं वो आकर्षित होते हैं और उसी लीला में आकर के वो वशीभूत हो जाते हैं और उसके कभी तो अनुयायी बन जाते हैं या तो उनका संगार हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत लीला की। किनको लीला नहीं की है, पुतना की भी लीला को बड़ा सुंदर ढंग से लीला कर दी उन्होंने। क्या क्या पुतना ने, पुतना यद्यपि कुछ साधारण महिला नहीं थी, राजा बलि के पुत्री थी। अब आप सोचिए
जिस समय 52 रूप का धारण हुआ था तो 3 पग में तीनों लोक जब नाप लिए, 2 पग में 2 आकाश पाताल हो गया, स्वर्ग भी नापा चला गया, और तीसरा पग पूछते कहां रखूं, तो बलि कहता है कि मेरे माथा पे रख दीजिए। जैसे माथा पे रखने के लिए कहा तो भगवान ने माथा पे रखा लेकिन धरती में पहुंचा दिया, कहां, पाताल पहुंचा दिया। तो जिस समय रूप देखा था बाल रूप का, 52 रूप का अति सुंदर था, दिव्य रूप था, तो उसके मन में हो रहा था कि इसको मैं गोद में खिलाता, इसको मैं अपना दूध पिलाता, ये भावना हो रही थी अंदर से। लेकिन जब ये विराट रूप को देखा और जब पिताजी को पाताल भेज दिया, तब उसके मन में एक आक्रोश होता है, इसको दूध पान ना करा करके विष पान कराता। बात समझिएगा, विष पान कराता तो अच्छा होता, क्योंकि हमारे पिताजी को पाताल भेज दिया, सारा राज्य ले लिया, भाग गया। तो भगवान ने दोनों परिस्थिति में कहा तथास्तु, अर्थात माता भी बन जाओ और विष भी पान करा दो। तो दोनों काम कर लिया ना। ये लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में लीला सब कोई करते हैं, लेकिन हम लोगों का कारनामा लीला में नहीं आता है, लेकिन भगवान का कारनामा लीला के अंतर्गत आता है। उनके कार्य पवित्र होते हैं, उनके पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसलिए उनके कर्म को लीला कहते हैं। हम आपके कर्म को लीला नहीं कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं अगर हम आप सोचेंगे तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम लोग भी ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जुड़े हुए हैं। कभी कभी गुरु महाराज की लीला को भी जानना चाहिए। गुरु महाराज भी कम लीलाधारी नहीं हुए, बहुत लीला कभी कभी करते थे। एक बार की बात है, थोड़ा सुनना चाहिए कभी कभी आप लोगों को गुरु महाराज की लीला। अभी तो हमारे महात्मा लोग बड़े गुस्साते हैं कभी कभी, लेकिन एक जमाना था गुरु महाराज के सामने किसी की कुछ नहीं चलती थी, वो कुछ नहीं कर पाते थे और कोई, लेकिन पता चलता है कि कौन कितना ध्यान करता है। बैठने से एक अलग भाव होता है और ध्यान करने से एक अलग तरीका होता है। दोनों के एक अलग अलग स्थिति है। बैठिए अच्छी बात है, लेकिन मन को बैठाना अति उत्तम होता है। ध्यान करने वाले के जीवन में एक विशेषता होती है अवश्य। जब ध्यान करता है तो ध्यान करने वाले हर हमेशा प्रभु चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन जो ध्यान करेगा, तो जैसे मान लिया जाए एक बार चीनी और गुड़ में प्रतियोगिता हुआ, समझ गए मेरी बात को। चीनी कहती है ए गुड़ तुम बहुत काला है, तुम्हारे को तो कोई चाहता ही नहीं होगा। तो गुड़ बड़ा अच्छा जवाब देता है कि वास्तव में काला तो हूं, लेकिन तुमसे अच्छा जरूर हूं। कहा कैसे? का इसलिए अच्छा हूं मैं कि तुम तो ऊपर से केवल साफ सुथरी दिखती हो, भीतर कभी तुम देखिए झांक कर कैसी हो रही हो। हम तुमसे बहुत साफ हैं, भले काला है लेकिन तुमसे बहुत साफ हैं। तो चीनी कहा कि हमसे तुम कैसे साफ हो जाएगा? कहा अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुमको मैं प्रयोग करता हूं। तो संजोग से एक किसान ने कुछ पकवान बनाने हेतु चीनी ले आया, कढ़ाई में दिया, पानी दिया, आग दिखाना शुरू किया। और जब आग दिखाना शुरू किया तो परिणाम ये हुआ, इतनी मैली निकलने लग गई। गुड़ बगल में था, कहा कहो बहन क्या हाल चाल है, कितनी तुम अच्छी हो। अब पता चल रहा है। तो चीनी बेचारी चुपचाप हो गई, कुछ बोली तक नहीं, शांत हो गई। तो ये पता चलता है साधकों को कब, जब आग रूपी भट्टी पर वो चलता है, ध्यान की भट्टी पर वो बैठता है, तो कितने आप साफ हैं वो आग ही
बता सकते हैं आपको, कारण बैठे तो हैं आप सच में, लेकिन मन से कितना विकार निकल रहा है वह साफ अगर है तब तो अति उत्तम, अगर वो साफ नहीं है तो अति उत्तम नहीं है। इसीलिए मन को साफ कीजिए। संत महात्मा गण कहते मन साफ होता है भजन ध्यान करने से। मैंने एक दिन कहा था, कई प्रश्न था उसमें उतना समय नहीं है तो मैं उत्तर करके दे देता। तो संत महात्मा गण कहते एक प्रश्न और है वैराग की बात, इसको भी ख्याल रखना चाहिए कि साधन भजन तभी होता है जब वैराग की भावना आती है जीवन में। वैराग दो तरह के होते हैं, एक श्मशानी वैराग और एक अंतःकरण का वैराग। ध्यान दीजिएगा, एक प्रभु प्राप्ति का वैराग और एक होता है श्मशानी वैराग। बात समझिएगा थोड़ा सा। श्मशानी वैराग लगभग लोगों को कभी कभी चढ़ जाता है और वो तुरंत उतर भी जाता है। जैसे एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। तो वैराग की भावना, एक प्रश्न था भी, वैराग किसे कहते हैं? वैराग कहते हैं उसे जिसमें कि किसी वस्तु में आसक्ति नहीं हो। याद रखिएगा, न तन की आसक्ति है, न वस्त्र की आसक्ति है, न किसी सामान की आसक्ति है। वो निर्लेप रहा करता है, निर्लेप नारायण को हरदम ध्याते रहता है। उस प्रवृत्ति का नाम वैराग है। संत कबीर साहब ऐसे महावैरागी पुरुष थे। उनकी प्रवृत्ति कभी भी संसार में डूबती ही नहीं थी, वो संसार से ऊपर रहा करते थे। जिस प्रकार से कमल सदैव पानी से ऊपर रहता है, उसी प्रकार संसार में रहकर को संसार से सदैव ऊपर रहा करता है। कौन? वैरागी व्यक्ति। तो संजोग से एक सेठ जी की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु जब हो गई थी तो परिणाम ये हुआ कि सबको उनको जलाने के लिए श्मशान घाट चले गए थे। कबीर साहब को भी लेकर गए हुए थे। तो कबीर साहब को जब लेकर गए हुए थे तो बड़े प्रेम से कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, लेकिन उनको खोजते खोजते एक व्यक्ति आ गए। कौन व्यक्ति आ गए? तो वहीं के कोई मुसाफिर था, उन्होंने कबीर साहब का नाम लिया। कबीर साहब कहते कहते पहुंच गए। तो पूछा कबीर साहब का घर किधर है? दिखा दिया, घर बगल में है। गया तो उस घर में कोई था ही नहीं। तो पूछा कि कोई तो नहीं है। तो कहा वो सेठ जी की मृत्यु हुई है, उसी को जलाने के लिए गए होंगे। तो कहा उनका परिचय कैसा है? देखा तो कभी नहीं हूं मैं। संजोग से एक दिन मेरे आश्रम में आए हुए थे, मेरा ही नाम लेके मुझसे ही पूछते हैं कि शिवनारायण बाबा कहाँ है? तो मैं उस समय कुछ साफ सुथरा कर रहा था आश्रम का ही, हाथ में झाड़ू भी लिया हुआ था, साफ कर रहा था। कभी कभी पोछा भी लगाता हूँ, लगाता ही रहता हूँ। मुझे ये सब बोलने में और करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि शरीर है सेवा के लिए। साधु की अगर शरीर सेवा के लिए नहीं हो तो किसकी सेवा के लिए शरीर होगा भाई? गृहस्थ तो अपना आरामदायक जिंदगी फरमाएगा, आराम से फरमाना भी चाहिए उनको। लेकिन साधु का बाना पहन के अगर सेवा की भावना अगर नहीं है आपके अंदर में, तो फिर सन्यासी वेश लेने से कोई फायदा नहीं है। आप संसार के लिए जीते हैं और संसार आपके लिए नहीं है। संसार के लिए आप जी सकते हैं, संसार के लिए आप हैं, लेकिन आपके लिए संसार नहीं है। जिस समय सन्यास दे दिया तो कहा जाता है, जो ऐसे पहन ले उनको क्या पता चलेगा? उनको कहा जाता है आराम से कि तुम आज से भले स्वामी हो, तुम्हारा नाम के आगे स्वामी लिखाएगा अवश्य, लेकिन परिणाम यह होता है कि तुम संसार के सेवक हो, जनता के सेवक हो। इसलिए तुम सेवा की भावना रखा करो। कभी भी तुम अपने आप को अहंकार में नहीं लाना। ये संन्यास वस्त्र देने के वक्त में 3-4 प्रतिज्ञा कराई जाती है, 5 प्रतिज्ञा कराई जाती है, तब उनको ये वस्त्र दिया जाता है। तो जो अपने से पहने तो उनको क्या पता चलेगा? तो परिणाम ये हुआ कि संत कबीर साहब का कोई ठिकाना था नहीं। तो कहा कैसा है? मैं तो कभी देखा नहीं हूं। तो कहा कि देखिए, वे एक टोपी पहनते हैं, उस टोपी में 2 फुदना लगा हुआ है, और दोनों फुदना हरदम लगा ही रहता है, कभी गिरता ही नहीं है। तो जब गया वहां तो जितने भी बराती गए थे, अंतिम बराती, बराती समझते ना आप लोग? 2 बराती जाते हैं, एक बराती तो लड़की को लाने के लिए और एक बराती शरीर को जलाने के लिए। 2 बराती जाते हैं।
तो अंतिम बाराती जो गए हुए थे सबके माथे पर फुदना वाली टोपी। अब परिणाम ये हो गया, वो तो कहा कि भाई माथे में फुदना वाले टोपी केवल कबीर साहब पहनते हैं, यहां तो सबको देखता हूं। सबके मन भावना चल रही थी यह कि सबको यहीं पर आना है, सबकी यही दशा होगी, एक दिन तो मरना निश्चित है। तो अंतःकरण से सब भीतर से बोल रहे थे, तो सबके माथा वैराग चढ़ गया था। इसको श्मशानी वैराग कहता है। परिणाम ये हो गया कि कुछ रुक गए, आधा से जो ही अधिक लहास जला, कहा हम क्या देखते हो, चलो ऑर्डर टोर्डर देने के लिए चलते हैं। तो हम लोगों के इलाका में लहास जलने के पूर्व जब थोड़ी बहुत लहास जलने के लिए बच जाती है तो 4-5 आदमी निकलते वहां से, जाते हैं कहाँ, तो मिठाई वाले के दुकान में, वहां जाके ऑर्डर देते हैं, पूड़ी जलेबी बुनिया रसगुल्ला का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर दे करके नहा धोआ कुआ गए, ऑर्डर देने के लिए आधा से अधिक लोगों की टोपी गायब। जब पूरी लहास जल गई तो परिणाम ये हो गया कि 2-4 व्यक्ति के माथे पर टोपी। जब गंगा जी में डुबकी लगाया तो 2-3 आदमी के पास डुबकी टोपी। जब उधर बढ़े तो बढ़ते बढ़ते जैसे ही उस खाने के घर में घुसते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, होटल, जैसे उस होटल में घुसते खाने वाले घर में, तो परिणाम ये होता है कि घुसते ही सबकी टोपी गायब। अब जब सबकी टोपी गायब हो तो केवल एक कबीर साहब के पास टोपी थी, क्योंकि इनका श्मशानी वैराग था नहीं, भीतर से वैराग था, जन्मजात वैराग था। परिणाम ये वो समझ यही कबीर साहब है। उनके पास पहुंचे, अब पहुंचते ही फट से कहते हैं कि मुझे ये बात बताइए, आप कबीर साहब तो हैं ही? कहा हाँ मैं कबीर साहब हूं। कब, सबसे पहले बात तो ये बताइए कि ये जो टोपी आपके माथा पे है, सबकी टोपी तो गायब होगी, आपकी टोपी क्यों पड़ी हुई है? तब वो कहते हैं कबीर साहब बड़े प्रेम से कि मेरी टोपी इसलिए बरकरार बनी रहती है कि मैं जानता हूं ये शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, हम जीव शाश्वत हैं, परमात्मा शाश्वत हैं, इसलिए शाश्वत में शाश्वत का नाता जोड़ के रखता हूं, इसीलिए वैराग की टोपी सदा बनी रहती है। जैसे इस बात को कहा तो बड़े प्रफुल्लित और सुखदायक अपने आप को महसूस किए। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है जीवन में कि वैराग की टोपी भीतर से पैदा करिए, श्मशानी वैराग होने से काम चलने वाला नहीं है, और इससे प्रभु की प्राप्ति भी होती नहीं है। संत महात्मा गण कहते वैराग भी है, और कई क्वेश्चन इसमें है, समय तो लगभग छूने जा रहा है, तो करो क्या। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में इतना ख्याल रखिएगा, वैराग भक्ति का पुत्र है। ज्ञान और वैराग दोनों के लिए है, भक्ति के ये दोनों पुत्र हैं। भक्ति उन्हीं से होगी जिनके पुत्र मजबूत होंगे तभी तो। अब मजबूत नहीं, बूढ़े हो जाए तब क्या हालत होगी। संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति तो जवान हो जाती है सबकी, अर्थात माँ जवान हो जाती है, बेटा बूढ़ा बन जाता है। कारण क्या, का ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति जवान होती है और बेटे सब दोनों क्या हैं, बूढ़े हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे मोहल्ले में या किसी शहर में, जैसे अब दुर्गा पूजा आने वाला है, सब भक्तिमय हो जाएगा, तो वहां ज्ञान नहीं है और वैराग्य भी नहीं है। इसीलिए वहां भक्ति जवान हो सकती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति रह नहीं सकती है। संत महात्मा गण कहते भक्ति तब ठहरेगी जब और ज्ञान और वैराग्य दोनों रहेगा। जैसे उदाहरण देता हूं, कोई माँ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है, उनके बच्चों को आप निकाल के भगा दीजिए, क्या मां रहेगी? नहीं ना रहेगी। उसी प्रकार से याद रखिएगा, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। संत महात्मा गण कहते वैराग और ज्ञान रहेगा तब आपके पास भक्ति ठहरेगी, नहीं तो ठहरने वाली नहीं होगी। इसीलिए अंतःकरण से वैराग उत्पन्न कर रखिए और रोज अभ्यास करने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। क्या अभ्यास करना है रोज? शास्त्रकार कहते अभ्यास रोज करना ये है, एक नाम का जप कीजिए। जप किस तरह से? एक ही नाम का जप का अभ्यास होना चाहिए। मैंने एक दिन और कहा था,
अगर उसमें दूसरा घुसता है तो मंत्र जाप का अभ्यास आपसे नहीं हो रहा है। उसी नाम को घुमाते रहिए, और जहां उसमें गुणानुवाद होना शुरू हो गया, गुणावन होना शुरू हो गया, तो मंत्र का अभ्यास आपका छूट गया। इस दूसरी बात, जब आप गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं, वो मनोमय रूप बनाते हैं, और मनोमय रूप बनाते 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 अगर संजोग बस अगर पुत्र का ख्याल आ गया, तो मनोमय रूप जो बना रहे थे अपने इष्ट का, उसमें भंग हो गया, वो अभ्यास आपका खत्म हो गया। संत महात्मा का तीसरी बात सुन लीजिए। तीसरी बात यह कि आपको देखने के लिए कहा गया था एक जगह, और एक जगह देखते 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 अगर कहीं देखने के क्रम में और कुछ का चिंतन करने लग गए और देखने लग गए भीतर में कुछ, तब तो दृष्टियों का अभ्यास भी समाप्त हो गया। शास्त्रकार कहते इसीलिए एक ही चीज को बार बार देखने पर, एक ही चीज का बार बार नाम लेने पर वो अभ्यास कहलाता है। इसलिए इस कसौटी में कितने कौन आगे हैं, ये कुछ कुछ समझ में इस सेवक को आता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ऐसा मत समझेगा मैं घूमते रहता हूं तो कुछ समझता नहीं हूं, सो बात नहीं है। समझ में कुछ कुछ आता है, कितने कौन अभ्यास में पारंगत है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो इस अभ्यास में पारंगत होंगे, वे व्यक्ति के अंदर में शांति की भावना आने लग जाएगी, और वह व्यक्ति शांत होगा, और शांति के साथ साथ उठते ही वे चंचल नहीं हो जाएंगे, उनकी प्रवृत्ति चंचलता की तरफ नहीं होगी। इसीलिए हम आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा, जो अपने अंदर में बैठेगा वो कंदर कहते हैं गुफा को देखेगा, और जो गुफा में प्रवेश करेगा वही व्यक्ति एक न एक दिन परमपिता परमात्मा का अनु से अनुरूप अर्थात बिंदु रूप का दर्शन करेगा। अब बिंदु में जो प्रतिष्ठित होगा वही व्यक्ति एक न एक दिन शब्द को प्राप्त करेगा, और शब्द को जो प्राप्त करेगा वही शब्दों को सुनते सुनते परमपिता परमात्मा तक पहुंचेगा, उन्हीं का परम कल्याण होगा। इसलिए कहा शब्द में बहुत अंतर है, शब्द का ही पूरा संसार खेल है। शब्द क्या है, चुंबक सत्शब्द है भाई, चुंबक लोक ले जाई, होई निखारे होखे नि पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। हम आपके अंदर में वो सत्य शब्द बसता है, उसी को पकड़ने से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इन छंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से।